ग्रिल में बीम में बने दरवाजे में लपेट देते हैं, एक फंदा तैयार कर देते हैं, चाची को लटका देते हैं। इस पर तीनों सहमत होकर रिद्धि के शव को उठाकर बाथरूम में लटकाने का प्रयास करने लगे, किंतु तीनों से रिद्धि का शव साड़ी में फंदा डालकर लटकाते नहीं बना, जिसके कारण उसके शव को बाथरूम से सटे हुए चेंजिंग रूम में लिटा दिए। उसके बाद भाभी रुक्मणी बोली कि रिद्धि को फांसी लटका नहीं पा रहे हैं, इसके लिए ऐसा करते हैं कि बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर रिद्धि के शव को बाहर निकालते हैं। सचिदानंद यादव, तनुज पटवर्धन। So the charge under section 302(201) has been framed against me. Now I am challenging that charge, Lordship. Yes. Now, Lordship, for a moment, kindly come to page number 29, which is the final report. The prosecution story was that one Tarun Soni committed murder of his wife. The only allegation in the FIR as well as in the final report against me is that we had helped him to conceal the fact that he had murdered. So at the most, the charge under section 201 could be framed against me. So far as 302 or 120B, both would not be made out. The final report starts from page number 29. May I read it? The entire or the relevant portion, Lordship? Read the relevant portion. Lordship. Lordship, I am reading page number 29, the last 4 or 5 lines. इस बीच पिताजी आनंद राम सोनी को कैंसर बीमारी होने, इलाज बालको अस्पताल रायपुर में चलने से आर्थिक तंगी होने मृतिका रिद्धि सोनी द्वारा पिताजी का बीमारी का बहाना करके रोज सुनंदा से मिलते हो, उसी के ऊपर तुम मेरे बच्चों की संपत्ति लुटा रहे हो, तुम मेरे बच्चों को उस औरत के चक्कर में रोड पर ला दोगे और मुझे और मेरे बच्चों को बर्बाद कर दोगे, बोला गया। दिनांक 10/3/2023 की शाम को ऑफिस का चाबी और पैसे नहीं मिलने से मृतिका के ऊपर उसके चचेरा भाई भरत सोनी के सामने गुस्सा होना। उस दरमियान मृतिका रिद्धि सोनी द्वारा सुनंदा की बात को लेकर आई हेट यू अ लॉट, आज से आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, आपकी कोई भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी, ना आपको हाथ लगाऊंगी करके मोबाइल पर मैसेज करने से अत्यधिक क्रोधित होकर रिद्धि सोनी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा सोचकर निश्चय कर उसका गला घोटकर उसकी हत्या करना व कमरे से बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर बैठने उपरांत भतीजा पीयूष सोनी द्वारा पूछे जाने पर कि क्या हो गया चाचा जी, दरवाजा के पास क्यों बैठे हो, बोलने से रोने लगा व रोते देख पीयूष द्वारा भाभी रुक्मणी सोनी को बुलाने व दोनों के द्वारा क्यों रो रहे पूछने पर रिद्धि सोनी का गला दबा कर हत्या करने के बारे में बताना व अब कैसे करोगे बोलने से कुछ समय चुप रहना, अभी इस बारे में किसी को पता नहीं चला है। रिद्धि की हत्या को लोगों को आत्महत्या किए कहकर बताएंगे तो रिद्धि के परिवार वाले इस बात पर भरोसा कर लेंगे, क्योंकि रिद्धि का भाई भी आज से 4 साल पहले आत्महत्या कर चुका है। इस पर दोनों सहमत हो गए और तीनों मिलकर हत्या को कैसे आत्महत्या बनाया जाए इस पर विचार विमर्श किए तो भतीजा पीयूष बोला कि चाची को बाथरूम में आत्महत्या करना बताते हैं, उनकी किसी साड़ी को बाथरूम के ग्रिल में बीम में बने दरवाजे में लपेट देते हैं, एक फंदा तैयार कर देते हैं, चाची को लटका देते हैं। इस पर तीनों सहमत होकर रिद्धि के शव को उठाकर बाथरूम में लटकाने का प्रयास करने लगे, किंतु तीनों से रिद्धि का शव साड़ी में फंदा डालकर लटकाते नहीं बना, जिसके कारण उसके शव को बाथरूम से सटे हुए चेंजिंग रूम में लिटा दिए। उसके बाद भाभी रुक्मणी बोली कि रिद्धि को फांसी लटका नहीं पा रहे हैं, इसके लिए ऐसा करते हैं कि बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर रिद्धि के शव को बाहर निकालते हैं, लोगों को यकीन दिलाने के लिए चेंजिंग रूम के दरवाजे को तोड़ते हैं, जिससे लोगों को यकीन हो जाएगा कि रिद्धि वाकई में फांसी लगाई थी और हम लोग उस दरवाजे को तोड़कर बाहर निकाले हैं। इसके लिए स्वयं चेंजिंग रूम के अंदर घुसा और अंदर से चेंजिंग रूम की कुंडी को थोड़ा चौखट के बीट में घुसाया और पीयूष रुक्मणी भाभी को दरवाजा खोलने के लिए जोर से खींचने के लिए बोला और अंदर से धक्का दिया, जिससे दरवाजे का बीट टूट कर उखड़ गया। उसे देखकर योजना अनुसार यह यकीन हो जाने वाला था कि रिद्धि के द्वारा अंदर से दरवाजा बंद कर बाथरूम में फांसी लगाया गया। उसे बचाने के लिए दरवाजे को बलपूर्वक खोला गया, जिसके कारण दरवाजे में लकड़ी उखड़ गया। फिर पीयूष और रुक्मणी भाभी को बोला, यदि घर में रहूंगा तो लोग बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। यह बोलकर बालको अस्पताल जाने के लिए निकला। आप लोग निकलने के लगभग 1 घंटे बाद फ़ोन करना, तब स्वयं अस्पताल में रहूंगा, गवाही भी दे पाएंगे, हम लोग पर शक नहीं करेंगे। प्लान के मुताबिक पीयूष फ़ोन कर दिया। वापस आते आते गवाह तैयार करने के लिए अपने ससुर, अपने दोस्त निखिल पर
बरताड़े 108 और 112 को फ़ोन कर घटना के बारे में बताते हुए घर आने को कहा। फिर स्वयं घर आए तो देखा 112 निवास पर पहुंच चुकी है। रिद्धि के शव को लोग नीचे ला रहे हैं, जिस पर हम सभी रिद्धि के शव को 112 वाहन में रखकर यशवंत अस्पताल ले गए। सो आई एम पीयूष एंड रुक्मणी. So the only allegation against me is that we had assisted him to show that the murder to be converted to be an suicide. So at the most there can be an offence under section 201. Neither 302 or 120B. They cannot be made out. Now the memorandum of this Tarun Soni is also at page number 76. Page number 76 is the memorandum of Tarun Soni. The same story he had repeated, that he had murdered his wife, and thereafter these two persons asked him, when they inquired from him, then they planned that it should be shown as a suicide. Page 76. All the witnesses in the entire charge sheet, all the witnesses says the same thing. The murder was committed by Tarun. They had, these two persons had assisted to conceal the fact that she has been murdered. Yes, what is the law in this regard? Lordship? What is the law in this regard? Law is that or partial. There should be a prima facie. The court No. should not weigh the evidence. The court should look into the fact whether the offence by which the accused is charged is made out, prima facie made out or not. Now the entire charge sheet. I'm talking about the partial quashing of the charge, when the partial quashing will not make the effect even to the jurisdiction of the court. No. Because But, it is to but, be tried but by I would the, not be charged under section 302 and it- 120B. I would be charged only under section 201. The defense, so far as 201 and 302 is So concerned, therefore I am asking about is- have you laid any hand to the any of the decision in the partial quashing of the charge? it is permissible. Partial Which is that question decision? is Which permissible. Which is that decision? Then Lordship, it may be taken tomorrow. I will place on record the judgment. So and so forth, the applicant, so and so forth, the respondent. What is your submission, Mr. State Counsel? As per the order challenge herein, at page number 17 and 18, it has been observed by the learned court below. My lord, I may read the relevant portion. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त गण तरुण सोनी श्रीमती स्वयं साथ मिलकर घटना दिनांक 10/3/2023 को रात्रि समय 10 बजे के पूर्व स्थान आनंद ज्वेलर्स भवन के द्वितीय मंजिल स्थित शंकर चौक नारायणपारा थाना सोनसो में मृतिका रिद्धि सोनी एवं अभियुक्त तरुण सोनी के मध्य अभियुक्त तरुण सोनी का सुनंदा बघेल के साथ अवैध संबंध होने के विवाद होने पर आपराधिक षड्यंत्र के अग्रसर में मृतिका रिद्धि सोनी की मृत्यु की योजना बनाते हुए शासे एवं ज्ञान पूर्वक मृतिका स्वयं की गला घोटकर हत्या कर तथा मृतिका स्वयं के गले
गला घोटकर हत्या कर उक्त हत्या को आत्महत्या का रूप इस आशय से दिया गया है कि हत्या के अपराधी को वैध दंड प्रतिच्छादित करने का आरोप है। And my lord, so far as judgment From are where concerned, the trial court had found this evidence, that is in question. The charge sheet is only with respect, so far as I am concerned, is only that I had assisted in concealing the evidence of murder. So far as there is no evidence on record to show that I had conspired to commit murder. Murder was already committed, as per the charge sheet. When this boy, the Piyush Soni, asked the accused what had happened, he disclosed. Subsequently, these two persons had entered. And their role was only confined to the fact that they had concealed the evidence. They had propagated that she had committed suicide. So, for that purpose, 201 is there. So, I am not challenging 201, I am only challenging 302 and 120B. Counsel for the applicant seeks short time to make his further submission. Tomorrow, Lordship. Has prayed. Release this case next week. Lordship, evidence is start आज से शुरू हो रहा है, इसलिए मैं कल के लिए प्रे कर रहा हूँ. Day after tomorrow. जी. The charges is framed based on the charge sheet. Lord, Have you gone through read the entire charge Lord, sheet? I have gone through it. I have gone through it. Make the submission on that.